बस कर देनी चाहिए, हमारी बस हो गई है। है। आप केस लगाएंगे तो हम केस खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। केस लगने की देर होती है, केस खत्म हो जाता है। हम तंग आ रहे हैं इन चीज़ों से, बस बहुत हो गया है। कि कल सुबह इंशाल्लाह डिविजनल बेंच में इमरान खान साहब के इसी वक्त फोन में आके अपने एमएनएज एमपीएस को डंडे मारेंगे, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी। क्योंकि और एतजाज़ अहसन की बात ज़रूर आप सुने, उन्होंने यही कहा है कि जो जजेस जिन्होंने नाजायज़ सज़ाएं इमरान खान और बाकी लोगों को दी हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केस बनने चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए थे उनको भी, उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस बनने चाहिए और उनको भी जेलों में जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल हैं जिन्होंने झूठे केसेस बना के उनके ऊपर सजाएं भी दे दी हैं। और इस वक्त ये जज मेरे ख्याल में इसलिए डरता है, इसको पता है कि जिस दिन ये केस सुन लिया उसको इंसाफ देना पड़ेगा, बुशरा बीबी को भी, इमरान खान को भी। डर रहा है कि फिर ये इतनी बड़ी क्राइम कमिट करेगा अगर ये ना उनको रिहाई दे, कि ये डरते मारे केस ही नहीं लगाता। अब हमें कहा गया है कि कल सुबह को नहीं, डीबी में 12 बजे, डीबी में 12 बजे, 12 बजे अलकादर भी और तोशा खाना दोनों। अब एक और बात बता दो, इमरान खान के पारो फटानी वो हम जाती हूँ मैं एटीसी, अब हम क्या कर रहे हैं वहाँ जाके, कहती हूँ जज साहब ज़रा ये भिजवा दें, साइन करवा दें इमरान खान के, जज साहब ये साइन करवा दें। वहाँ से पारो फटानी भेजी जाती है जेल के पास, और वो भेजते हैं, भिजवाते हैं एटीसी के जज अमजद, और बगैर साइन वहाँ कोई नहीं साइन करवा के देता, साइन ही नहीं होती है। तो ये किस किस्म का निज़ाम है कि एक जज भी भेजे तो वहाँ का वो जेल वाला फैसला करता है कि इमरान खान की पावर ऑफ अटर्नी देनी नहीं है, ताकि इमरान खान का यहाँ पे तोशा खाना 2 के लिए बेल अप्लाई ना कर सके। ये गेमें डाली हुई हैं, हम तंग आ रहे हैं इन चीज़ों से, बस बहुत हो गया है। अब हम ये आप कहते हैं ना कि इसके अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप हो जाएगा जब हमने तो इतनी तमीज़ और शराफत से यहाँ पे आके चुप करके एमएनएज एमपीए सेनेटर सब आके बैठते हैं, तो इसके बाद शराफत कहाँ तक जाएगी? फिर शराफत से हम बाहर बैठ जाएंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? रेड जोन में आके अपने एमएनएज एमपीएस को डंडे मारेंगे, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी। फिर हम इंटरनेशनल अब मारें आके, उठाएं सारों को, और फिर सारे ये जो बाहर फिर रहे हैं ना, सारे जो सैरें करते फिरते हैं, उनको बताना कि हम अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं, कि तो कोई दुनिया घबराएगी आपसे, इनसे डरेगी कि इनको ना बुलाना, ये किस किस्म के लोग हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं। इसलिए इनको अब बस कर देनी चाहिए, हमारी बस हो गई है। और हम हमारी वो आराम से काम करने का भी हिम्मत ख़त्म हो गया है। इमरान खान की आंख एक में नुकसान हुआ है, दूसरी को बचाना है। ये अलशफा को जो ये करने लगे थे, हाँ, अलशफा जो के लिए जो कहाँ कहाँ पिंडी का है, उसका नाम लेते थे या किसी और, ताकि उन डॉक्टरों को, हमें ये भी पता चला ये पीछे डॉक्टरों के पीछे एजेंसियां पहुंच के उनके ऊपर पहले ही दबाव डालना शुरू कर दिया। ये पहले उनके फ़ोन बंद करवाती हैं, पता नहीं उनके ऊपर क्या धमकियाँ देती हैं। हमने तो उनको कहा कि किसी ना ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का नाम ना देना, पता नहीं डॉक्टरों के साथ क्या जुल्म करेंगे, ये कुछ भी लिखवा लेंगे। इसलिए हमारी वही एक ही मुतालबा है, और शुरू से ये मुतालबा है, शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का मुकम्मल मुआयना चेकअप हो, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर उस्मा शामिल हैं, इन्होंने कहा है मुकम्मल मुआयना शामिल हो, और वहाँ पे और हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में, हमारी फैमिली की निगरानी में, और वहीं पे इलाज हो। ये हमारा हक है, ये इमरान खान का हक है। मैडम, आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई, चीफ जस्टिस साहब ने आप लोगों को सुनाई कि नहीं? नहीं, अभी मैं गई थी, टीवी लगी हुई थी, वहाँ अंदर जाके खड़ी हुई हूँ जज साहब से बात करने के लिए। हालांकि आपको पता है ना, हमारे हर इंसान जज के सामने खड़ा होके मुतालबा कर सकता है। जज साहब मुंह नीचे करके, मुंह भी नहीं मोड़ के देखा, वहीं से उठ के चले गए। उनको ये नहीं पता कि कोई तमीज़ और डेकोरम भी होता है कि आप जब चलो जवाब ना दें, मुंह मोड़ के चले गए। आप जवाब दें, एक पिटिशनर आता है, सवाल करता है आपसे, सिर्फ जज साहब कहा है, मुंह नीचे करके सलाम, वालेकुम सलाम भी नहीं, वहाँ से जवाब दिए बगैर चले गए।
ये इनको पता नहीं है कि इस अदालत की रिक्वायरमेंट क्या है। जज बनाने से पहले देखा करें, उनको समझ आए कि उनका काम क्या है। यहाँ मैडम ये रवैया सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस से कि कल सुबह समाअत के लिए ये हेयरिंग्स लग रही हैं। एक केस उनका तोशाखाना का है, उसमें हम वकालतनामों पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि वकालतनामे जो हैं वो जेल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी अटेस्ट करके नहीं दे रही। तो ये भी आज बात आगे रखी गई है और साथ ही साथ में अलकादिर का मामला जो गुज़िश्ता 14 महीनों से पेंडिंग है, खातून की बेल है, 7 साल सज़ा है। इमरान खान साहब की आंख की सिचुएशन आपके आगे है, मगर अच्छी बात यह है कि फाइनली कल सुबह बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, द केसेस हैव बीन फिक्स्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। दोनों आज केसेस लग चुके हैं, जी, अब क्या उम्मीद हमें कर यही रहे हैं? बताया रमजान से गया है। पहले खान साहब की रिहाई देखिए, हो सकती है? मैं अगर ये हमेशा दोनों हमेशा एक ही मौक़िफ़ अपनाया है, ना सिर्फ बात की है, हमने उसको करके भी दिखाया है। आप केस लगाएंगे तो हम केस खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। केस लगने की देर होती है, केस खत्म हो जाता है। केस दोनों केसेस आधे आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है, सारा मामला ही खत्म हो जाए, 1 घंटे में ये केसेस खत्म हो जाएं। सर केस अगर ये लग केसेस नहीं लग रहे ना सर, क्या वजह है? बस उसकी वजह यही, लगेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे खान साहब, उसकी वजह ये है। सो आज आए इसलिए हैं कि इन केसेस को लगा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिला शिकवा बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों का बढ़ गया है। मेरा ख्याल है शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको रियलाइज सर किया इमरान कि खान साहब की लीगल टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन सर सबसे मरकूज जिस निगाहों की मरकज है वो सलमान सफदर साहब है। अगर केसेस नहीं लगते और इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो सलमान सफदर साहब क्या कहते हैं फिर इन अदालतों देखिए, हमने आज सुबह ये बात कह दी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन केसेस को नहीं लगाती, तो ऑल्दो इसकी रवायत तो कोई नहीं है कानून में, मगर कानून में कोई बार भी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट ना चले जाएं कि एक अदालत अगर काम ही नहीं कर रही, एक अदालत अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रही, केसेस ही नहीं फिक्स हो रहे, तो हमारे लिए हालात राइप हैं टू मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट। मगर ये जो आज की मैं न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ आपके पास बाहर अभी की कोशिश, उसमें यही खबर है कि कल सुबह इंशाल्लाह डिविजनल बेंच में इमरान खान साहब के इसी वक्त कल केसेस तोशाखाना 2 भी और अल कादिर भी दोनों भी लगे होंगे। अब से कुछ घंटों में आपको कॉज लिस्ट मिल जाएगी। सलमान सफदर साहब, कल आप पेश हुए 6 बड़े केसेस में इमरान खान की जमानत हुई और आज एक बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं कि कल जो है फिर केस फिक्स हो रहे हैं। ये अचानक तब्दीली, तो मौसम तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, केसेस लग रहे हैं, फैसले आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने ये अच्छा सवाल किया है कि क्या मौसम में तब्दीली है। मौसम में तब्दीली तो है, मगर इमरान खान साहब के लिए मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा। कल जो बिलों में रिजल्ट दिया वो हमारा एब्सोल्यूट हक था, 3 साल से वो नहीं दिया जा रहा था। और अगर ये समझा जाए कि इनको ये 6-8 बिलें नीचे अफजल मजूका साहब से मिल गई हैं और ये काफ़ी हैं आंख के लिए भी और एक खातून के लिए भी और रमज़ान के लिए भी, तो ये नाकाफ़ी है। वो रिलीफ, मैं उस रिलीफ को रिलीफ समझता ही नहीं हूँ। मेरे लिए रिलीफ वो रिलीफ है जिस फोरम पे हम खड़े हुए हैं, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहाँ उनके मेन 2 केसेस पेंडिंग है। जैसे ही उन पे फैसला होगा वो बाहर आ जाएंगे। सो मैं समझता हूँ